मुद्रा मैथुनेव च ये ते पंचमकारासु मोक्षदाही जुगे जुगे। बताओ, कहता है कि मध्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुनेव च ये ते पंचमकारासु मोक्षदाही जुगे जुगे। लो भाई, लोग कहेगा कि मां मदिरा मांस मछली खाने से कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? तो आइए उसके समझ में हम लोग जाने क्या उसका अर्थ है। फिर से समझ लो, ये लिस्ट लोग लिख देते हैं। मध्यम मांसम हीनम च मुद्रा मैथुनेम च ये ते पंचमकारासु। ये 5 मकार है। मध्यम में मोह है, मांसम में मोह है ना, मीनम में मोह है, मुद्रा में मोह है और मैथुन में भी मोह है। ये जो 5 ठो मोह है, मोह वाला शब्द है, कहता है ये पंचमकारासु मोक्षदाही जुगे जुगे। ये जुग जुग से मोक्ष प्रदान करने वाला बात है। भाई शराब पीने से मोक्ष मिल जाएगा, मांस खाने से मोक्ष मिल जाएगा, मछली खाने से मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बड़ा अटपटा बात हो गया। अब आइए कि कैसे ये मोक्षदायी होता है, इसका जो है विकृत अर्थ समाज में फैला हुआ है। इसका सही अर्थ क्या है? आइए शुरू करते हैं मध्य से। मध्यम है पहले, इसका सही अर्थ क्या है? मध्य कहता है सोमधारा छरेतु यातु ब्रह्मरंध्रात बरानने पित्वानमयोजस्ताम तो एवं मध्य शास्त्र। अब मध्य का जो शराब जिसको आप समझते हो उसका असली अर्थ क्या है, इसको समझो। कहता है सोमधारा छरेतु मतलब बहता है, या तो ब्रह्मरंध्रात, ब्रह्मरंध्र जो है वहां से बरानने निरंतर जो उसको पीने का अभ्यासी है वो है मध्यसाधक। अब होता क्या है कि ये अमृत रस है, इसका सब कुछ छूता है ना। ये जो सौर मंडल है आपका, यहाँ आते आते या उसके पहले ही वो शुभ वृत्ति के मुताबिक, संस्कार के मुताबिक वो नीचे तक नहीं आ पाता, केलबोन तक नहीं आ पाता है, वो शुभ जाता है। इसको पीने का तरीका बताया है कि एक मुद्रा है जिसको खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। वो खिचड़ी मुद्रा के को जो जानकार है उसको पी सकता है। कैसे पिएगा? जीभ का टोनी को कंठ मूल में प्रवेश करना और उसका अभ्यास करके ब्रह्मरंध्र से जो मैंने कि अमृत छूटा है, तुम धारा मैंने शराब नहीं, अमृत, ये जो छूटा है सब कुछ छूटा है और उसका पान कर सकता है ना। दूसरा तरीका है कि कुल कुंडली को जगा करके आप वहां ले जाइए ब्रह्मरंध्र में और उसको अमृत पिलाइए। उसके संबंध में लिखा गया है कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा पित्वा पुनः पुनः यावत् पतति भूताले उत्थाय च पुनः पिबेत पुनर्जन्म न विद्यते। फिर से समझो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा पित्वा पुनः पुनः, पी के मस्त होकर के यावत पतति भूताले, कहाँ से गया था वो गया था मूलाधार से। कहाँ उसको अमृत मिला? ब्रह्मरंध्र में, कुल कुंडली को। आइए पी के मस्त हो जाती है
बार बार पीती है और यहाँ से पी के इतना मस्त होती है कि फिर वो जो है मूलाधार में गिरती है। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा 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 पुनः पुनः और पी के पित्वा पतति भूताले, भूताले मतलब मूलाधार चक्र, यहाँ गिरती है, उठाए तो पुनः पीले और गिरती है तो गिरे नहीं रह जाती है, उठ के फिर पुनः पीती है। परिणाम क्या हो जाता है? पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से पुनर्जन्म नहीं होता, वो तो अमर हो गया, अमृत पी के अमर हो गए, है ना। तो ये तो यहाँ से आप ये दो तरीका है आपको अमृत पान का, एक खिचड़ी मुद्रा और दूसरा कुलकुंडली जागरण। आप लोग जो करते हो, जिसका कुलकुंडली जग करके सहस्रार चक्र के तरफ जाता है, यही है अमृत भरने, यही है ना। यहाँ तक जो लाता है वो अमृत पीती है। इसका एक विशेष योग में एक साधना भी है, एक मुद्रा है जिसको अमृत मुद्रा कहते हैं, है ना। अमृत मुद्रा में बताया जाता है कि कैसे वो अमृत पान करेगा, कैसे वहाँ पहुँचेगा। ये आपके सामान्य योग की बात नहीं है। तो ये है अमृत पीने का, इसी को मध्य साधना कहा गया। मध्य साधना माना शराब पीना नहीं, मध्य साधना माना अमृत का पान करना। अब देखो शैव तंत्र में आप शिव जी का फोटो लगाते हो, शिव जी का फोटो लगाते हो तो देखते हो उसका यहाँ से गंगा है, यहाँ से उसका जो गंगा चूटा है नीचे तक चला जाता है। ये सिंबल है, ये सिंबॉलिक है। असल में वो शिव जो थे, सदाशिव जो थे, वो इतना बड़ा महान योगी थे कि उसका ब्रह्मरंध्र से, यहाँ जो गंगा को दिखाया गया है सिंबॉलिक है, ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से जो उसका अमृत गिरता था तो ध्यान में इतना प्रतिष्ठित थे कि उसका यहाँ का अमृत चू करके टेलबोन मैंने मूलाधार चक्र तक तेल धारा, तेल के धारा के जैसा हमेशा चूते रहता था। इसी को कलाकारों ने सिंबॉलिक रूप से उसको गंगा बैठा दिया, गंगा से गंगोत्री निकाल कर नीचे कर दिया है। सही अर्थ यही है कि ये सिंबल है, असल अर्थ उसका यही है, ताकि शिव से बड़ा योगी आज तक कोई नहीं हुआ, है ना। तो यही है, तो ये तरीका हुआ, अर्थात ये जो भ्रांति फैला हुआ है जगत में, संसार में, कि मद्य पीना मतलब मदिरा पीना, ये गलत है। मद्य के अर्थ है वो खाद्य पदार्थ आपका नहीं है। मनुष्य का विकास कैसे हुआ जी? बंदर से विकास हुआ है ना। हम लोगों का पूर्वज कौन है? बंदर ना है। बंदर को मांस खाते देखे हो क्या? हाँ, मछली खाते देखे हो क्या? वो फल फलारी खाता है, कंदमूल खाता है। तो तुम्हारे पूर्वज तो नहीं खाते थे, तुम लोग काहे भ्रष्ट हो गए, काहे खाते हो? वो तुम्हारे लिए खाद्य पदार्थ नहीं है। खाद्य पदार्थ है दुनिया में साग सब्जी फल फलारी, अनेक खाद्य पदार्थ है, प्रकृति प्रदत्त। तुम जो है मांस मदिरा ये खाने लगते हो। तो आइए मध्य साधना का यही चर्चा है।